आज की ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा ने अचानक वीजों पर पाबंदी लगा दी है। आखिर ये कौन से वीजे हैं जिनको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया? पाबंदी कितने अरसे तक जारी रहेगी और आखिर वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से दीगर ममालिक को देखते हुए कनाडा ने भी सख्त फैसला ले लिया है, जिसके बाद बहुत से वीजा सीकर्स को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। इसका आखिर हल क्या होगा? इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि कनाडा वो मुल्क है जो हर तरह के इमिग्रेंट्स को ना सिर्फ पनाह देता है बल्कि बाइज्जत तौर पर परमानेंट रेजिडेंसी और उसके बाद पासपोर्ट मिल जाता है। यही वो सारी खूबसूरती थी कि दुनिया का एक पूरा हजूम कनाडा की जानिब जा रहा था और इसी को देखते हुए कनाडा ने बिल आखिर अगले 2 साल के लिए वीजों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उस वक्त आ रहा है जब अमेरिका में इलेक्शन, मिडल ईस्ट में जंग, यूरोप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर चढ़ाई और यूके का अलग स्टांस है। सारी दुनिया बिल्कुल मुतफरिक नजर आ रही है और ऐसे में कनाडा की जानिब से इतने खौफनाक ऐलान के बाद वीजा सीकर्स खासे परेशान हैं। आखिर इमिग्रेशन रूल्स किस जानिब जा रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपके सामने इमिग्रेशन वजीर की वो स्टेटमेंट रखता हूं जो कि आपसे कुछ ही देर कबल जारी की गई, जिसमें पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप बड़ा इजीली इसको वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पाबंदी आखिर कितने अरसे तक रहेगी और कौन से वीजाज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, उसके बाद हम वजीर आजम कनाडा जस्टिन ट्रूडो की ट्वीट देखेंगे, जिसमें आपको मजीद मालूमात मिलेगी कि आखिर कनाडा को क्या हुआ है। तो इस सबसे पहले प्रेस रिलीज आपके सामने है। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में कहते हैं, टुडे द ऑनरेबल मार्क मिलर, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप्स, announced the 2025 to 2027 immigration levels plan, a plan that will pause population growth in the short term to achieve well-managed sustainable growth in the long term. For the first time ever, the level plans includes controlled targets for temporary residents, specifically international students and foreign workers, as well as for permanent residents. दोस्तों, इस प्रेस रिलीज से हमें पता चलता है कि कनाडा के अगले 2 साल के इमिग्रेशन प्लान, जिसमें 2025 टू 2027 रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पाज लगाया जा रहा है, ताकि जो सस्टेनेबल इमिग्रेशन है उसको यकीनी बनाया जा सके। और जैसा कि दीगर ममालिक में हाउसिंग शॉर्टेज है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसी तरह कनाडा को भी इसी तरह के मसाइल का सामना है। और खास तौर पर जो कनाडा में हाउसिंग शॉर्टेज है, नो जॉब्स ना होना और उसके बाद जो जॉब्स मिल रही हैं उसमें लोगों को सैलरीज ना मिलने की वजह से कनाडा ऑलमोस्ट ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। अब अल्टीमेटली ये सारी जो इमिग्रेशन का प्रेशर है वो मुकामी आबादी या स्टेट के ऊपर आ रहा है। तो स्टेट ने अब ये किया है कि बजाय इसके कि हम लोगों को आने दें, तो इनको अगले 2 साल के लिए रोक दिए जाए, बल्कि जो लोग दाखिल हो चुके हैं कनाडा में उनको सस्टेनेबल रिसोर्सेज फराम किए जाए, जिसमें उनकी जॉब्स हों और खासतौर पर हाउसिंग का जो मसला है उसको क्लियर किया जाए, जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सके और लोगों के मसाइल को किसी हद तक कम किया जा सके। अब इसी प्रेस रिलीज में हमें पता चलता है कि खास तौर पर स्टूडेंट्स टारगेट हैं। जैसा कि हमने देखा इसी साल सितंबर में कनाडा ने स्टूडेंट्स वीजा खासा सख्त कर दिया था। खास तौर पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस हद तक मुश्किल बना दी गई कि बड़े से बड़े स्टूडेंट भी इसको कवर नहीं कर सकते। इसी तरह वो तमाम वीजा सीकर जो कि टेम्पोरेरी रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं कनाडा की, उनके लिए भी मसाइल होंगे। फॉरेन वर्कर्स ये एक ऐसी लेबर फोर्स है जो कि हमने देखा कि जैसे कोरोना दाखिल हुआ तो कनाडा ने इस तरह दरवाजे खोले कि पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप से लोगों की एक बड़ी तादाद स्किल्ड लेबर की कनाडा में दाखिल हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों को रख के मजीद लोगों को बुलाया जाता। तो अब कनाडा ने किया है कि वो तमाम लोग जो कि यहां पर पहुंच चुके हैं उनकी स्किल से फायदा उठाते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए और लोगों के लिए वसाइल पैदा किए जाए। और मसाइल को कम करने के लिए सिर्फ एक तरीका देखा है कि इन्होंने इमिग्रेशन को अगले 2 साल के लिए मजीद सख्त कर दिया है। अब वो इमिग्रेंट्स जो कि विद फैमिली परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की इख्तियार करना चाहते हैं, अगले 2 साल में उनके एप्लीकेशंस को मजीद मुश्किलात का सामना आएगा।
वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के प्रोसेस में हैं, उनको डिले का सामना आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अगले 2 साल खासे सख्त होंगे उन इमिग्रेंट्स के लिए जो कि कनाडा की जानिब जा रहे हैं। अलबत्ता कोई दूसरा रूट इस्तेमाल करके अगर कोई जाता है, अलबत्ता हुकूमत ने अपना प्लान दे दिया जिससे वाजे हो गया कि कनाडा भी दीगर ममालिक की तरह इमिग्रेशन को कर्टेल करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने इस इमिग्रेशन प्लान के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है। उनकी ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है। दोस्तों, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपनी ट्वीट में कहते हैं, वी आर गोइंग टू सिग्निफिकेंटली reduce the number of immigrants coming to Canada for the next 2 years. This is temporary to pause our population growth and let our economy catch up. We have to get the system working right for all Canadians. दोस्तों, सबसे पहले तो जस्टिन ट्रूडो की ट्वीट सामने आते ही ये इस हद तक वायरल हुई कि इस वक्त तक लाखों लोग कुछ ही घंटों में इसको देख चुके हैं, क्योंकि इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट है और जस्टिन ट्रूडो ने भी क्लियर कर दिया कि अगले 2 साल के लिए कनाडा खासे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है इमिग्रेशन के ऊपर। वो तमाम लोग या वो तमाम सिस्टम जो ये समझते थे कि इमिग्रेशन के लिए कनाडा इज द बेस्ट कंट्री, अब उनके लिए मसाइल होंगे। अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया, इमिग्रेशन प्लान भी आ गया। 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो हार्जी हालात हैं कनाडा से बाहर, अल्टीमेटली जंगी हालात है, लोग अपने ममालिक से निकल कर दीगर ममालिक में जा रहे हैं। किसी जगह जंग लगी है और किसी जगह इकोनॉमी इस हद तक कोलैप्स हो चुकी है कि लोग कनाडा की जानिब भागकर अपना सर्वाइवल उनको नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज, कनाडा की पॉपुलेशन 41 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से कनाडा के रिसोर्सेज के ऊपर शदीद दबाव है। और ये तमाम जो पॉपुलेशन फिगर मैंने आपको बताई, ये वो है जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी मौजूद है। जो टेम्पोरेरी हैं, स्टूडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, इनकी एक बड़ी तादाद कनाडा में मौजूद है। तो अल्टीमेटली अब ये कर्टेल होना लगा है और जो लोग कनाडा की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने प्लान को 2 ईयर डिले करें या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जो कनाडा की ये पाबंदी लग चुकी है इससे बचकर कनाडा में दाखिल हो। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए ना सिर्फ डिले होगा बल्कि मसाइल पैदा होंगे और डिसअपॉइंटमेंट होगी और सबसे बढ़कर आपके पैसे का बड़ा ज़िया हो सकता है। दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन प्लान में यह भी वाजे कर दिया गया है कि कनाडा ये चाहता है कि उसके तमाम वसाइल अपने लोगों के ऊपर लगें, चाहे वो तालीम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गैस रिसोर्सेज इस वक्त कनाडा का बहुत क्रिटिकल मसला है। इवन कि ये कहा जाता है कि 2025 में कनाडा में रहने वाली तकरीबन 60% आबादी को गैस मुहैया नहीं होगी। और इसी तरह जो दीगर क्राइसिस हैं, खासतौर पर हेल्थ के इश्यूज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूके में लोग परेशान हैं, कनाडा में भी सेहत का फुकदान है। इलाज कराना बहुत महंगा है, बल्कि ये कह लें कि नापैद हो चुका है। लोग कनाडा से निकलकर दीगर मालिक में अपना इलाज कराते हैं। दोस्तों, देश परदेश कोशिश करेगा कि कनाडा की इमिग्रेशन में होने वाले सख्त फैसले के ऊपर आगे जो भी डेवलपमेंट्स हो वो आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उससे कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।